हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजन। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो बहुत ही सीधी सिंपल सी चीज़ होती है। यहाँ पर देखो मैंने बहुत सिंपल लाइन लिख भी रखी है कि सेगमेंट ऑफ कॉमन सेंस रीजनिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि सीक्रेट मैसेजेस और वर्ड्स को डिकोड करना होता है। देखो पढ़ के बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस टेबल का वापस से काम पड़ेगा। बट इस चीज़ को यहाँ पर समझो कि इसमें ना क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ को हम कोड करके देते हैं, है ना, सेम चीज़ आएगी। देखो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करोगे, किसी चीज़ को पहले कुछ तो भी कोड कर दोगे, फिर उसको हमें डिकोड करना है कि यार एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, और फिर वही उसी चीज़ को सेकंड पेयर में लगाना है। ठीक, चलो अब ये कोड कितना टफ हो सकता है ऐसे ही समझ लो। जैसे बचपन में तुम लोगों ने यार कभी ना कभी तो ये किया होगा कि अगर तुम दो बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो, है ना, तुम्हारा कोई भी बेस्ट फ्रेंड रहा हो, तो तुमने ये वाली चीज़ ज़रूर करी होगी कि पूरी क्लास से बचाने के लिए अगर उसको कुछ लिख के भी दिया है तो वर्ड्स को या तो फिर जैसे ABC लिख के देना था, तो तुमने उसको ऐसे बना दिया। ठीक है, ठीक है, वो समझ गया। और तुम्हें ही पता है कि या मान लो जैसे मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, तो हम लोग क्या करते थे कि A को हमने ये कर दिया था, ठीक है, B को हमने ये कर दिया था। ठीक है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हम लोग कुछ कुछ तो भी इसी टाइप की हरकतें करते थे। ऐसे ही हमने कोड करके रखा हुआ था और वही हम लोग एक दूसरे को लिख के भेजते थे। ठीक, चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर भी तुम्हें वही करना है कि तुम्हें कोड निकालना है। बस यहाँ पर इतना गंदा कोड नहीं बनाएंगे जो हम लोगों ने बनाया था, वो यहाँ पर अच्छा वाला कोड बनाएंगे। ठीक है, या फिर जो लॉजिक यूज़ होगा वो अच्छा होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, लेटर शिफ्ट करने से। लेटर शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये जो लेटर्स हैं भाई, डी की जगह पे क्या लिख दिया तुमने, जी लिख दिया, है ना। क्या किया, डी की जगह पे +3 करके जी लिख दिया, है ना। एच की जगह पे +3 करके के लिख दिया। ठीक है, मतलब ऐसे करके कि लेटर्स को शिफ्ट कर करके, आगे शिफ्ट कर करके तुमने लिख दिया। अब जी से एच पे गए, कितना हुआ, +1 हुआ। ओ से पी पे गए +1, ओ से पी पे गए +1, डी से ई पे गए +1। ठीक है, पैटर्न मिल गया। पहले पेयर में क्या हो रहा है कि भाई जो भी मेरे पास वर्ड्स हैं उनमें मैं क्या कर रहा हूँ, +1 +1 +1 और +1। ठीक, चीज़ समझ में आ गई। तो बताओ भैया कि हर बार प्लस ही करते हैं क्या, कभी माइनस या कुछ नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं यार। देखो जैसे NAME है, MZLD लिखोगे कितना हो रहा है, -1 -1 -1 और -1। ठीक है, तो इसमें भी क्या करोगे तुम, -1 वाली चीज़ चला दोगे। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि या तो सिर्फ प्लस प्लस वाले होते हैं या फिर माइनस माइनस वाले ही होते हैं क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें ऐसे भी दे सकता था क्वेश्चन कि मान लो GOOD को वो लिख देता HNPC। तो यहाँ क्या हुआ, +1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, -1, यहाँ पे क्या हुआ, +1, और यहाँ पे क्या हुआ, -1। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही। अल्टरनेट भी चल सकती हैं चीज़ें, या फिर कैसे भी चल सकती है ना, +1 +2 +3, मतलब कोई भी एक पैटर्न होगा, बट वो पैटर्न बस डिकोड करना है। ठीक, अब यहाँ पर कोडिंग बाय एनालॉगी एंड लेटर रिवर्सिंग। ठीक है, लेटर रिवर्सिंग। अब देखो यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है, जैसे मान लो ब्लेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एनालॉगी वाली चीज़ है, एनालॉगी इस वाली में चीज़ यूज़ हो रही है। यहाँ पे उसने क्या किया है, RPFTA। ठीक है, इसने B को कोड कर दिया, L को कोड कर दिया, A को कोड कर दिया, D को T और E को A। ठीक है, तो अब मान लो तुम्हें AC में कहीं भी कुछ दे, तो यहाँ पर लॉजिक कुछ है ही नहीं। ठीक है, इनका रिलेशनशिप तुम निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, A से F पे जाओगे कितना हुआ, +5 हुआ। E से A पे जाओगे कितना हुआ, -4 हुआ। ठीक है, और देखो D से T पे जाओगे कितना होगा, देखो D से T पे जाओगे, है ना, कितना हो रहा है, +16 हो रहा है। ठीक है, L से P पे जा रहे हो, L से P पे जा रहे हो, कितना हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, +4, यहाँ +5, यहाँ 16, यहाँ 4। B से R जाने में क्या मिल रहा है मुझे, B से R जाने में क्या मिल रहा है मुझे, +15 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर कोड है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ना, वो ये हो रही है कि B को उसने कोड ही हमेशा के लिए R कर दिया है, L को हमेशा के लिए कोड
पी कर दिया, ए का कोड ही फिक्स कर दिया एफ, डी का कर दिया टी और ई का कर दिया ए। तो जब भी वो तुमसे बोले तो डायरेक्टली क्या करना है, बी का कोड उठाया, और ए का कोड क्या है एफ, एल का कोड क्या है पी, ई का कोड क्या है ए। यही मेरा आंसर है। ठीक है, चीज़ समझ में आई। अब एक और टाइप होता है लेटर रिवर्सिंग। तो लेटर रिवर्सिंग में क्या करते हैं, टेम्परेचर अभी लेफ़्ट से राइट में ऐसा लिखा है, इसको उठा के राइट से लेफ़्ट में लिख दिया। ठीक है, इसको उठा के राइट से लेफ़्ट में लिख दिया। टेम्परेचर स्पेलिंग उल्टी कर दी, एजुकेशन स्पेलिंग उल्टी कर देना, आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल। कोडिंग बाय फिक्शन, ये वाली चीज़ हमने कभी ना कभी तो करी ही होगी। जिसने भी कभी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो ये वाली चीज़ वहाँ पर होती ही होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाली चीज़, इसमें क्या हो रहा है, देखो ओवर एंड अबव। यहाँ पर क्या होता है, तुम्हें ना कुछ कुछ लेटर्स या सेंटेंसेस को अलग फॉर्म में कोड करके दे दिया जाता है। तुम्हें इनमें से जो कॉमन कॉमन दिख रहे हैं उनको कॉमन फाइंड आउट करके निकालना होता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि एंड जो है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इधर जो कोडेड वर्ड है, देखो कौन सा तीनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, ड दिख रहा है या नहीं, ट पा दिख रहा है मुझे, है ना, ये तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंड का कोड हो गया मेरा पा, एंड का कोड हो गया मेरा पा। ठीक, फिर अगला देखता हूँ मैं, ओवर। ओवर कहीं और कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ दिख रहा है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, पा जो है, तो पा तो एंड का है। यहाँ पे एक और क्या कॉमन दिख रहा है, टा, तो ओवर किसका हो गया, टा का हो गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या मुझे इन तीनों सेंटेंसेस में से किसी में भी एक में या दो में। ब्यूटीफुल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओवर दिख रहा है मुझे, है ना, ओवर का तो निकाल लिया। ओल्ड दिख रहा है मुझे, ओल्ड ओल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ओल्ड का क्या बन जाएगा, बताओ मुझे, ओल्ड में क्या कॉमन दिख रहा है, ना, है ना, तो ओल्ड का क्या बन जाएगा, ना। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई, बताओ जल्दी से, चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अब इन तीनों का निकल गया तो ओल्ड एंड, अब देखो जैसे इन तीनों का निकल गया है ना, ओवर का कोड मिल गया मुझे, ओवर का कोड मिल गया मुझे, एंड का कोड मिल गया मुझे, तो अबव का कोड बचा है सिर्फ, है ना। अबव का क्योंकि कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, बट बाकी इस सेंटेंस में इन दो वर्ड्स का अगर मुझे मिल गया है तो तीसरे का जो बचा है वही होगा, तीसरे का जो बचा है वही होगा। कौन सी चीज़ बच रही है बताओ, पा हो गया, टा हो गया, अबव का डा हो गया। ठीक है, ठीक, ऐसे ही ब्यूटीफुल का भी निकाल लोगे। अब देखो वो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन वो तुमसे पूछेगा कि बताओ अबव का कोड क्या होगा। ठीक है, या फिर ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, या फिर एंड का कोड क्या होगा। इनके या तो वो डायरेक्टली कोड्स पूछ लेगा, या तो फिर वो तुम्हें ये बोल देगा कि बताओ अबव ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। अबव ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, अबव का निकाल लिया डा, और इस वाले क्वेश्चन से ब्यूटीफुल का क्या निकल जाएगा, सा। ठीक है, तो डा सा इसका कोड हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, कोडिंग बाय नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बहुत सीधा सिंपल सा दिया हुआ है कि ए इज़ कोडेड एज 1। ठीक है, ए को कोड ही उसने 1 किया है, बी को उसने कोड किया है 2, ठीक, सी को कोड किया है उसने 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि ए को 1, बी को 2, सी को 3, ऐसे करके वो चलता गया, डी को 4, ई को 5, ऐसे करके कंटिन्यूशन में वो चलता गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर उसने बोला है कि टेल को उसने क्या कोड किया है 38। ठीक है, जो टेल निकला मेरा उसका कोड आ रहा है आखिरी में 38। तो ये कैसे आ रहा है, ए का कोड क्या था 1, ई का कोड क्या था 5, टी का कितना होता है 20, एल का कितना होता है 12। ठीक है, देख लो यहाँ पर, टी का 20, ए का 1, ई का 5, एल का 12। ठीक, इन सबको प्लस करके देखो एक बार, क्या मुझे 38 मिल रहा है, क्या मुझे 38 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो उसने क्या किया है कि जो भी इनके कोड्स थे उनको ऐड करके बता दिया। तो क्या हम केम का निकाल लेंगे, क्या हम केम का निकाल लेंगे, सी का कितना हो गया 3, ए का कितना हो गया, एम का कितना हो गया, ई का कितना हो गया। क्या करना है, इन चारों को ऐड कर लेना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस में, कोडिंग डिकोडिंग में, है ना। यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, अब कोडिंग डिकोडिंग का यार बहुत सीधा सिंपल सा मतलब यही होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि किसी चीज़ को, मान लो तुमने कभी देखा होगा ना, वो पुराने टाइम्स में मूवीज़ में भी देखा होगा कि यार जब भी सिग्नल्स पे, रेडियोज़ पे मैसेजेस भेजते थे वॉर में, या फिर आज भी जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, है ना, कई बार मैसेजेस को कोड करके भी भेजते हैं ताकि सिर्फ हमें ही पता हो कि भाई वो कोड क्या है, या फिर क्या हमारा जो भी एजेंट है
किसी दूसरी कंट्री में, वो हमसे क्या कहना चाहता है वो सिर्फ हम ही डिकोड कर पाए। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली करना क्या होता है, इसमें कोड फाइंड आउट करना होता है, उसको डिकोड करके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से तगड़े तरीके से। बाय बाय।